नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। और अब चूँकि जानते हैं कि 21 मई हो गई, छुट्टियां हो गई, कॉलेजों की बंद हो गए कॉलेज, तो जाहिर सी बात है कि समय है और आप लोगों से अच्छे खासी तरीके से चर्चा हो सकती है। मित्रों, भर्तियों को लेकर के अड़ंगेबाजों का कार्यक्रम जारी। अड़ंगेबाज गवर्नमेंट भी है, अड़ंगेबाज है ना, आपके साथ के कुछ अभ्यर्थी भी हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि भर्ती नहीं हो और उनकी दुकानें चलती रहें। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, इतना ज़रूर जान लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है और यकीन मानिए ये बहुत जल्द होगा। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती की ओर लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया है। कम से कम एक बात तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि निकम्मों की कहते हैं निकम्मों की फौज से अगर कभी कोई चिंगारी निकल जाए तो वो चिंगारी का मतलब यहाँ आग से नहीं है, मैंने इच्छा शक्ति, अगर उनके अंदर वो इच्छा शक्ति निकल जाए तो यकीनन फिर तो कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब ये चिंगारी निकलने वाली है, अब कुछ होने वाला है। और सबसे पहले भर्ती जो आने वाली है वो आने वाली है LT ग्रेड शिक्षकों की। 2 चरणीय इसका पेपर होने वाला है और निश्चित रूप से 2 शिफ्ट में इसका पेपर होगा। बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, अगर आप स्वयं भी यह चाहते हैं कि आप परिपक्व होकर के सफलता अर्जित कर लें, फ़ोन को एक सिरे पर रखिए, कीजिए स्विच ऑफ। ठीक, ऑन रहेगा, किसी न किसी का आता ही रहेगा। ठीक, तो फ़ोन को कीजिए स्विच ऑफ और मेरे विचार से मैं जो आपको राय दे रहा हूँ पढ़ने की कोशिश, व्हाट्सएप को कर दीजिए अनइंस्टॉल। अगर भलाई चाहते हैं परीक्षा तक अनइंस्टॉल कर दीजिए, ज़िंदगी भर व्हाट्सएप चलाना है। आगे चल के बहुत बहुत फ्यूचर आएंगे, बहुत बहुत फीचर आएंगे, है ना, बहुत बहुत फीचर आएंगे। एक बार नौकरी पा जाओ ना, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे ना। फिर दुनिया आपके कदमों में होगी, वो जज्बा तो ले आओ। एक बार नौकरी पा जाने के बाद मार्केट में क्या महंगा है क्या सस्ता है उससे कोई आपका मतलब ही नहीं रह जाता। मसलन ये कि आप उस स्थिति से निकल करके चले आते हैं जहाँ पे महंगाई शुरू होती है। अरे भाई, सरकार आपको महंगाई भत्ता भी देगी, आपका ख्याल भी रखेगी। पद कम है, इस चीज़ को लेकर के इसका रोना, बहुत से अभ्यर्थी रोते रहते सर जी पद कम है। अरे जितने हैं यार, तुमको एक पद लेना है, आखिर उसमें बैठे हुए लोग चयनित होंगे कि नहीं? अगर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? हुँ? तो तैयारी कीजिए दोस्तों, बहानेबाजी नहीं, है ना। मैंने तो तैयारी के लिए आप लोगों का एक बढ़िया सटीक और बढ़िया फर्स्ट क्लास ढंग का नोट्स भी तैयार कराया है। इसमें इतने बढ़िया तरीके से सब पूरे प्रिंटेड और टॉप क्लास के बनवाए गए हैं कि इसकी क्वालिटी ही आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मंच होगी। आपके ये नोट्स रहेंगे, इसके साथ में आपका स्पाइरल नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस पेपर रहेगा, OMR शीट रहेगी। ये सब कुछ हम आपको 1000 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं। और अभी तो अगर आप लेते हैं तो आपको एक नोट्स के साथ में दूसरा नोट्स मुफ्त में मिल रहा है। अब रही बात ये कि 1000 से कम करने की, तो देखिए हमें आप क्षमा कीजिएगा इस मामले में, मैं फ़िलहाल 1000 से कम देने में स्थिति नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमारे कर्मचारी परिश्रम कर रहे हैं और मुझे उनको भी पेमेंट करना होता है ना। प्रिंटिंग का खर्च, सब कुछ खर्च मिला करके 1000 में हमको एक पैसा बचता नहीं है ना। और मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि गारंटी कार्ड के ही चलते सही मेरे पास, क्योंकि लोग ये भी लिख करके तब एड्रेस अपना देते हैं, सर जी गारंटी कार्ड के भरोसे हम नोट्स बुक कर रहे हैं। और यकीन मानिए नोट्स पाने के बाद में उनका मैसेज आता है, सर वास्तव में आपने नोट्स तैयार कराया है, इस नोट से बाहर तो कुछ पूछ ही नहीं सकता। ये उनका कमेंट आता है, बड़ा अच्छा लगता है देख करके, है ना।
इसी दिशा की ओर हम चल रहे हैं दोस्तों, आने वाला समय। और याद रखिएगा, कभी भी ऐसी स्थिति में मत पड़िएगा। वो कहते नहीं, इस समय स्ट्रेस, अगर आपको तनाव है किसी प्रकार का, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चिंता आप लोगों को बीमार बना देगी। चिंता उन तक मत करिए यार, चिंता के चिता चिता कर दीजिए। राउडी राठौर का गाना याद आ गया। तो कहने का मतलब ये खूब बढ़िया तैयारी करिए, फर्स्ट क्लास। और नोट्स लेने के लिए 8115990001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दीजिए, नाम जरूर ले दीजिएगा अपना, पेमेंट कीजिए 1000 रुपये इसी पर, और निश्चित रूप से अपना नोट्स ले लीजिए। सफलता की गारंटी 101% प्रश्न आने के पूरे प्रयास आप इस 100% था। अब तो इतना कॉन्फिडेंस बदल गया है कि 101%, यानी सारे क्वेश्चन आएंगे इस चीज़ की गारंटी। तो आप नोट्स बुक करिए, 1000 रुपये का दांव आप लगा लीजिए। न जाने पता नहीं कितने लोग ड्रीम 11 में अपना पैसा गंवा रहे हैं, और बड़े बड़े स्टार्स को प्रचार करते देख रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्स भी पैसा पा करके कर रहे हैं। जीतता हारता कोई नहीं, लेकिन है ना, मैं आपको दिल्ली की एक घटना बता रहा हूँ दोस्तों। दिल्ली में गया हुआ था, मैं उसमें बीएड कर रहा था मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो बस में वहाँ पे देखिए किस तरीके का स्कैम चलता है। वहाँ बस में जैसे मान लीजिए ग्रुप बना करके कुछ छात्र छात्राओं का संगठन घुसा, और वो आपस में ही टिकट निकालते हैं। और टिकट निकालने के बाद में वो टिकट जिसको देते हैं, जैसे मतलब कोई 50 रुपये खरीदा तो उसको 100 रुपया मिल रहा है, कोई 200 रुपये दिया है ना, तो उसको 1000 मिल जा रहा है। तो इसी लालच में, और किसी का भाई जीरो आया, कुछ नहीं आया, तो उसको कुछ नहीं मिला। तो ये, और याद रखिएगा, कोई 200 मान लीजिए दिया, किसी को 50 ही निकला। तो ये दांव पेच वो लोग खेल रहे थे, आपस में ही थे वो लोग, और न जाने कितने लोगों ने उस पर पैसा लगाया, सोचा कि हम भी लगा दें, और बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया भी। तो आज मुझे वो बात याद आ गई है ना, एक बार मेरा भी मन कहा मैं भी दूँ क्या। फिर मैंने कहा यार ये स्कैम है, फ्रॉड हो रहा है, 420 हो रही है, कहाँ पढ़े लिखे होकर के अगर हम लोग ये सब काम करेंगे तो क्या। हमसे कहा भी लगाएंगे क्या, हमसे नहीं भाई, पता लगा हम लगा दें और हमें मिले भी नहीं, तो हमने कभी इन चीज़ों में ट्राई नहीं किया। बहुत से लोगों ने कहा भी कि सर जी ड्रीम 11 टीम बनाइए। हम कैसी बात है, हमको अपनी लाइफ जीने के लिए ही सही समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी व्यस्तता है। और दोस्तों जो लोग नोट्स लिए हुए हैं उनके लिए हम ऑनलाइन क्लास चलवाने जा रहे हैं। 1 जून से ये क्लास चलने लगेगी, और आप लोग नोट्स को परचेज़ कर लीजिए। ये क्लास एकदम मुफ्त रहेगी, और आप लोगों को आपके एक्सपर्ट अध्यापक पढ़ाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या चीज़ करनी है। दोस्तों टीजीटी, बीजीटी, प्रवक्ता और एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए विज्ञापनों को जारी करने का हेतु बैठकें लगातार चल रही हैं। पेपर जब हल करने जाएँ ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। पेपर में आपको बहुत पर्याप्त टाइम रहता है। अगर आप 1.5 घंटे पेपर हल करते हैं और आप 30 मिनट की अवधि भी काला करने के लिए रखते हैं, तो याद रखिएगा आप बड़े आराम से काला कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप से मेरी गुजारिश है, जब भी पेपर देने जाएं तो आप पेंसिल ज़रूर लेके जाएं। पेंसिल और अच्छा उसके साथ में रबर होना चाहिए, है ना, जिससे कि, और एक शार्पनर होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जैसे वो कटर कहते हैं ना, कटर होना चाहिए, और आपका ये रबर होना चाहिए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, बेहतरीन पेंसिल। मेरे विचार से आप 4-5 पेंसिल लेके जाइए, रख लीजिए। कारण यह कि रफ कार्य के लिए इतनी थोड़ी सी जगह मिलती है, और उसमें भी है ना, एक जगह लिखा रहता है कि डू नॉट, यहाँ पर मत लिखिए ना, तो उस पेज पे लिख नहीं सकते। बचा एक पेज, तो एक पेज में आपको कितना कुछ लिखना है, लिखते जाइए। रफली कार्य भाई निकालिए, उसके बाद मौका पर मिटा दीजिए, मिटा फिर लिखिए। तो कहने का मतलब ये कि इससे रफ कार्य करने से, और ध्यान दीजिएगा
कि आप जो पढ़ कर के गए हैं वो बहुत पढ़ के गए हैं और उस समय आपको अपना दिमाग खर्च करना है। एक प्रश्न नहीं आया तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे यार पेपर कैसे आया है, हम तो कर ही नहीं पाए। और कहीं 4-5 नहीं आए तब तो उसके बाद अरे हम तो कंपटीशन से बाहर हो गए। ये धारणा देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पहली बात तो अगर आप लोग यही अपने मन में धारणा बना लेंगे तो फिर नहीं विजयी होंगे। विजयी होने हेतु आपका ये कार्य करना आवश्यक है। इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान दीजिए। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे जो भी चीज़ बोलनी है दोस्तों, मैं बोल देता हूँ। मेरे मन में कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं है ना। और शिक्षकों की भर्ती का जो ये कार्यक्रम चल रहा है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बेहतरीन विकल्प को चुनेगा, एक बेहतरीन मंच को चुनने जा रहा है। और याद रखिएगा कि भर्तियों को अब समयबद्ध तरीके से कराने के लिए सरकार ने सभी आयोगों को आदेश दे दिया है। आयोग कैलेंडर बनाने में जुट गए हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसके पश्चात आपको पता चल पाएगा कि कब से भर्तियों का विज्ञापन निकलेगा। ठीक है, इस अभियान के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। बहुत से लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई, तो उन अफवाहों के चक्करों में आप ना पड़िए तो ज़्यादा उत्तम होगा। भाई रही बात इसकी, अब देखिए हमारा जो कर्तव्य था हमने आपको जागरूक कर दिया। मानना न मानना आपका काम है। मैं अपनी ओर से जागरूकता फैलाता रहूँगा हमेशा। बने रहें हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे